सब्सक्राइब कर दीजिए गोकुल भक्ति सागर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मैं कलावती भाटी गीता जी का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हूँ। आप श्रवण करें। सभी भक्त जन लोगों से निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेव वाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपराय रि अलेख पुरुषाय नमः। जो दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी का जाननहार हरियस मांगनाय दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन का श्री भगवान ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। हे भय भजन भगवान श्री कृष्ण से किशोरदास मांगता है। हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्व ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दिन गरीब हैं और आप कैसे हो जो संतोष विनय को मान लेते हो। हे कनलावल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपानिधान जी, तेरे संतों भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूँ। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे राजा नेत्र के बिना कैसे देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी से के मुख से वचन सुनकर संजय ने विनय करी कि हे प्रभु मैं हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र लीला कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जो एकत्र भई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को विविध देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की किसी भी रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े धनुर्धारी और वीर युगधान विराट महारथी द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान बलवान सिराज पुरोजित कुंती भोज नगर में श्रेष्ठ पराक्रमी युद्धामन्यु बलवान उत्मोजा अभिमन्यु व द्रौपदी के पुत्र सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म कर्ण विद्यविजय कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूर्य मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र कला में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना के जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल हैं और जिसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रखकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। पूर्ववत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमत खदी आदि बाजे बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने शंखों को बजाया, दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने कोंडक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुर्धर काशीराज शिखंडी दृष्टिदुम्न विराट अपराजित सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ये सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश में पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन अर्जुन ने कौरव के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अच्युत मेरा धनुष सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जिसमें युद्ध करने वालों को देख लूँ कि मुझे इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूँ। संजय ने कहा हे राजन अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने
भीष्म द्रोण और वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और ससुरजनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखा और उसने उन दोनों सेनाओं में अपने से बांधवों को खड़ा देखकर परम दर्याद्र को अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, रोमान खड़े होते हैं, गांडी हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रहे हैं। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ। हे और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार, पिता पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले, संबंधी और ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो करना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र दोष करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल दंशकों को जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। ये जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उस समय धनुष बाण फेंक दिया और इस रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इसी श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा कि हे महादेव जी, इस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग सीख कर पूछते हैं, मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडे की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान के हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और ज्ञान से मुझे भर के कर्म व्याप्त नहीं है। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई जीव कथार्थ हुआ है। तरह से महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कथार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुराण कथा कहता हूँ, तुम श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर से नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर तो आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह सुनकर मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के श्लोक है, सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और गीता के जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे नारायण जी, जब गीता ज्ञान का इतना ज्ञान है तो आप तो उनको सुनकर कोई जीव कथार्थ हुआ है,
सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जी कताट हुए हैं, तो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कोई भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बेल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बेल भूखा मारा गिर पड़ा, परंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा कि भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल के निमित्त दिया। इतना करते ही बेल की मुक्ति हुई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी, वह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र है और मैं वैश्य हूँ। तब विप्र ने कहा कि मैं वही बेल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बेल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर में जन्मा हूँ, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझे गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन खंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्रों को गीता का पाठ सिखाता था, तो मैंने यह पाठ सीख लिया। इसी दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनका धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है पर इसकी समझ में नहीं आता। जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। तो हे लक्ष्मी, इतना कहते तोते मुक्ति भई। गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रतिष्ठान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी का, हे लक्ष्मी, जो अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे इसको मुक्ति मिलेगी। प्रथम अध्याय का महात्म्य समाप्त। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम शांति शांति।